हेलो फ्रेंड्स। आज हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जीवन परिचय और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के बारे में जानेंगे कि इनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म सन 1847 ईस्वी में यानी 3 मार्च 1847 ईस्वी में एक और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। वे एक अध्यापक थे, यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक अध्यापक थे तथा गूंगे बहरे लोगों को पढ़ाने के कार्य के प्रति समर्पित थे। वे इस कार्य को मानवता की महान सेवा मानते थे। इनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 ईस्वी में कनाडा में हुई थी। एक गंभीर बीमारी के कारण ये गूंगे बहरों की सेवा में ही लगे रहते तथा उन्हें बोलने एवं सुनने में मदद करने की कोशिश करते। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल महज 13 वर्ष की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गए थे तथा 16 वर्ष की उम्र में एक बेहतरीन म्यूजिक टीचर के रूप में मशहूर हो गए थे। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहण की थी। अल्पायु में ही उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषता सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ जीव विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए थे। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुआ और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते थे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की थीं और उन्होंने जाना कि उनके सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते थे और उनसे सीखना चाहते हैं। 16 साल की उम्र में ही वेल वेस्टर्न हाउस अकेडमी मोरे स्कॉटलैंड के वक्तृत्व कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेलविल्ले के साथ रहने लगे थे। 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किन किन चीज़ों पर करा था? टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम यानी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, वेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। माँ के बधिरपन होने के कारण इनके लिए समाज सेवा करने का रास्ता मिला। यानी इनकी माँ तो बधिर थी ही, ग्राहम बेल की पत्नी और उनका एक खास दोस्त भी सुनने में असमर्थ था, यानी बधिर थे। अपने जीवन की
इन्हीं खास परिस्थितियों की वजह से ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार में सफल हो गए। वहाँ जाकर भी इन्होंने अपने इसी कार्य को जारी रखा, यानी समाज सेवा, तथा इसी कार्य हेतु उन्होंने वहाँ गूंगे बहरों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। सन 1873 ईस्वी में बोस्टन विश्वविद्यालय में वोकल शरीर विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। बेल वैज्ञानिक खोजों में अत्यधिक रुचि लेने वाले व्यक्ति थे तथा अपने खाली समय में हर वक्त किसी न किसी प्रकार की मशीन बनाने में व्यस्त रहते थे। जब वे बोस्टन में थे तो उन्होंने एक धातु के तार के माध्यम से वार्तालाप करने की कोशिश की। इस कार्य में उनका एक साथी भी था जिसका नाम वाटसन था। एक बार जब वे अपने इस उपकरण के साथ प्रयोग कर रहे थे, बेल ने कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने साथी वाटसन से कुछ बात की। वाटसन को एक सुखद अनुभूति हुई क्योंकि वह इस उपकरण पर बेल द्वारा की गई बातों को स्पष्ट करने से सुन पा रहा था। यह यंत्र अपने आप में सफल हुआ तथा बेल ने इसे पेटेंट करा लिया, यानी बाद में इसे मॉडिफाई पेटेंट करा लिया। इस अद्भुत उपकरण को ही बाद में टेलीफोन के नाम से जाना जाने लगा, जिसने आने वाले वर्षों में मानवीय जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया। ग्राहम बेल अपने इसी आविष्कार के लिए एक अमेरिकन वैज्ञानिक के रूप में सुविख्यात हुए, यानी ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक के रूप में सुविख्यात हुए। उनकी यह खोज सन 1876 ईस्वी की खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस आविष्कार के पीछे ग्राहम बेल की एक महत्वपूर्ण सोच ने भी सार्थक भूमिका निभाई। एक बार बेल बहरे व्यक्तियों को संगीत की शिक्षा देते समय अच्छी तरह ध्वनि निकालने की बात समझा रहे थे। ऐसा करते समय उन्होंने यह मालूम करने की कोशिश की कि कंपायमान वस्तुओं यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। यानी जब वो संगीत की शिक्षा दे रहे थे तो उनके अचानक मन में ऐसा मालूम करने की कोशिश की कि कंपायमान वस्तुओं से ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि विज्ञान इन्हीं 3 चीज़ों पर कार्य करता है, क्यों, क्या, कैसे। यही तर्क की वजह से विज्ञान में सुदृढ़ीकरण और नियमितीकरण और सिद्धांत बन जाते हैं। कंपन करते समय जिस प्रकार के संकेत यानी सिग्नल प्रसारित होते हैं, उन्हें नोट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के तरह के उपकरण का आविष्कार किया। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने मानव ध्वनि में उपस्थित आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के प्रसारण एवं ग्रहण करने के साधन के रूप में टेलीफोन के आविष्कार को आज के समय में देख रहे हैं कि मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है। यह एक तरह से शरीर का अभिन्न अंग बन चुका है। आज के समय में यानी आधुनिक समय में मोबाइल के बिना जीवन ही असंभव है, क्योंकि लगभग 50 से 60% वर्क मोबाइल पर ही किया जा रहा है और इसी से व्यक्ति अपना जो भी है रिश्ता निभाना या समय की बचत इसी के द्वारा होती है। यानी एक तरह से ये शरीर का अभिन्न अंग बन चुका है। उनके इस शोध कार्य को महत्व देते हुए ग्राहम बेल के सम्मान में विज्ञान जगत ने ध्वनि की तीव्रता
यानी लाउडनेस के मापन में प्रयुक्त एक विशिष्ट पैमाने को डेसिबल स्केल के नाम दिया। यानी इसी के कारण डेसिबल स्केल क्या है, उसका नाम रखा गया। इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 2 अगस्त सन 1922 में कनाडा में हुई। उनके दाह संस्कार के समय संपूर्ण उत्तरी अमेरिका के लोगों ने कुछ समय के लिए अपने टेलीफोन लटकाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। यानी उनकी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए टेलीफोन को लटकाकर उनका श्रद्धांजलि दी थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कई सारी खोजें की थी। वैसे इन्हें मुख्य रूप से टेलीफोन के दिए ही जाना जाता है। और 16 साल की उम्र में इन्होंने बेल वेस्टर्न हाउस एकेडमी मोरे स्कॉटलैंड के भक्त कला और संगीत के शिक्षक भी बने थे। यानी ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक शिक्षक भी थे और समाज सेवी थे। इसीलिए इन्होंने समाज सेवा करने के साथ साथ एक स्कूल भी खोल दिया था गूंगे बहरों के लिए। यानी अमेरिका में जब ये गए थे तब इन्होंने गूंगे बहरों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। और ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर, ये सभी आविष्कार का श्रेय इन्हीं यानी ग्राहम बेल को ही जाता है। और ये प्रतिभा के तो धनी ही थे, क्योंकि मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएट कर लिया था, जो कि असंभव है। तो विलक्षण प्रतिभा के धनी तो ये बचपन से ही थे तथा 16 साल की उम्र में एक बेहतरीन म्यूजिक टीचर के रूप में मशहूर हो गए। यानी अधिकतर जितने भी साइंटिस्ट हैं वो म्यूजिक में ज़्यादा रुचि लेते थे। यही क्या है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान और जीवनी है। धन्यवाद।